भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय संघ का पंजीकरण किया गया है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य के रूप में शामिल है। यह उच्च शिक्षा में सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है तथा प्रशासकों, सदस्य, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षाविदों को किसी मुद्दे पर एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी हैंडबुक नाम से शोध पेपर और यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से साप्ताहिक पत्रिका के अतिरिक्त कुछ उपयोगी सूचनाओं को प्रकाशित करता है। इसकी सदस्य संख्या 527 है, जिसमें एसोसिएट सदस्य भी शामिल हैं। काठमांडू विश्वविद्यालय, नेपाल, मॉरिशस विश्वविद्यालय, मॉरिशस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मॉरिशस, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थिम्पू, भूटान, मलेशिया मुक्त विश्वविद्यालय, कुआलालंपुर, मिडिल ईस्ट विश्वविद्यालय, संयुक्त अरब अमीरात और शेमे राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय, शेमे कजाकिस्तान एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस संघ के सदस्य विश्वविद्यालयों के वार्षिक चंदे से इसका अधिकांश वित्त पोषण किया जाता है, जबकि इसकी देखरेख एवं विकास संबंधी व्यय भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदान से पूरा होता है। उच्च शिक्षण संस्थान में प्रत्यायन, एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। शिक्षण संस्थानों में संस्थागत स्वीकार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा शिक्षा के स्तर में सुधार करने की प्रक्रिया प्रत्यायन कहलाती है। इस प्रक्रिया में शिक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, जैसे पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचा एवं संसाधन, परामर्श एवं अनुसंधान, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन, विद्यार्थी समर्थन एवं उन्नति, नेतृत्व एवं प्रसाधन तथा नवोन्मेष आदि। भारत के कुछ प्रमुख प्रत्यायन संस्थान का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद 1994, नेशनल बोर्ड एंड एक्रेडिटेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर भारतीय उच्च शिक्षा एवं गुणवत्ता के स्तर की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नेक की स्थापना स्वायत्त निकाय के रूप में की गई। इसका मुख्य कार्य उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेजों और उनके विभागों, स्कूलों, संस्थाओं, कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन करना है। इसकी कार्य समिति में शैक्षिक प्रशासन, नीति निर्माता और उच्च शिक्षा प्रणाली के सभी वर्गों के शिक्षाविद शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। 1 अप्रैल 2007 पर लागू नई शिक्षा पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के लिए 2 चरणीय दृष्टिकोण अपनाती है। प्रथम चरण में मूल्यांकन का आधार उच्च शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं को गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत पात्रता प्राप्त करना आवश्यक होता है तथा दूसरी चरण में शिक्षण संस्थाओं को मूल्यांकन के आधार पर A, B और C में प्रत्यापित किया जाता है। जिस शिक्षण संस्था का प्रत्यायन नहीं होता है उसे ग्रेड D में रखा जाता है। इस परिषद द्वारा राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवणताओं का संपोषण, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाना, विद्यार्थियों में मूल्य व्यवस्था का विकास तथा उत्कृष्टता के लिए खोज आदि जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है। नेक के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने की व्यवस्था करना। दूसरा उद्देश्य है उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में अकादमिक वातावरण बनाने में सहायता करना। तीसरा है उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में उत्तरदायित्व स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना। और चौथा है गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए अन्य हितधारकों से सहायता लेना। दूसरा जो हमने पहला पढ़ लिया क्या, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्यायन का, उसी का दूसरा भाग है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड 1994, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना AICTE द्वारा वर्ष 1994 में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड भारत में तकनीकी पाठ्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करता है तथा संस्थाओं को मान्यता देने तथा रद्द करने के संबंधी कार्य करता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग
रूपरेखा का कार्य राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा संपन्न किया जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड 1996। नेशनल एग्रीकल्चर एक्रीडिटेशन बोर्ड। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस बोर्ड की अनुशंसा पर मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से वित्त पोषण मिलता है। चौथा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को किया गया। NIRF द्वारा प्रथम बार विश्वविद्यालय, फार्मेसी, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन संस्थाओं के लिए प्रथम भारतीय रैंकिंग दिनांक 4 अप्रैल 2016 को प्रस्तुत की गई। इसके लिए देश के शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA के द्वारा किया जाता है। इस फ्रेमवर्क में प्रमुख भारतीय मानदंडों जैसे अनुसंधान में श्रेष्ठता, शिक्षण, अध्ययन एवं विविधता आदि की श्रेष्ठता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके प्रमुख 5 मानक निम्न हैं। पहला, शिक्षण अधिगम संसाधन। दूसरा है अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रिया। तीसरा है अवर स्नातक परिणाम। चौथा है समावेशित एवं पहुँच और 5वां है अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे 5वां उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग इंडिया रैंकिंग 2020 नाम से जून 2020 में जारी की गई। इस रैंकिंग मंत्रालय के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत 9 श्रेणियों में जारी की गई, जिसमें से कुल 3771 संस्थाएं सम्मिलित थीं। श्रेणीबद्ध इनकी रैंकिंग निम्न प्रकार है। पहला है समस्त रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग। समस्त रैंकिंग श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा है। इस प्रकार यह देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है, जबकि इस श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली है। समस्त रैंकिंग में 10 में से 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ही हैं। दूसरा है विश्वविद्यालय श्रेणी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान रहा है, जबकि जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का दूसरा और तीसरा स्थान था। तीसरा, कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर तथा लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली एवं हिंदू कॉलेज दिल्ली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। चौथा है प्रबंधन श्रेणी। IIM अहमदाबाद इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, जबकि IIM बेंगलुरु एवं IIM कोलकाता दूसरे और तीसरे स्थान पर है। 5वां है इंजीनियरिंग श्रेणी। IIT मद्रास प्रथम व IIT दिल्ली दूसरे तथा IIT मुंबई इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। 5वां है मेडिकल संस्थान श्रेणी। इस श्रेणी में प्रथम स्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का रहा है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ एवं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलोर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। 7वां है फार्मेसी श्रेणी। इस श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली प्रथम स्थान, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वितीय स्थान एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली तीसरे स्थान पर है। अब है 8वां वास्तुकला श्रेणी। वास्तुकला श्रेणी में देश का शीर्ष स्थान IIT खड़गपुर है, दूसरे स्थान पर IIT रुड़की एवं तीसरे स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट है। 9वां विधि संस्थान श्रेणी। इस श्रेणी में प्रथम स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु तथा दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली एवं नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद का है। 10वां है डेंटल श्रेणी। इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली है तथा दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः
मणिपाल कॉलेज डेंटल साइंसेज उडुपी एवं तथा डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे है। अब हम जानेंगे मेटा विश्वविद्यालय के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने UGC ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा की एक पहल की। मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा भारत में उच्च शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का एक प्रतीक है। यह संचार सहयोग के लिए हमें प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करेगा, जो दुर्लभ संस्थानों के साथ साथ छात्रों को सीमाओं और संस्थानों की बाधाओं से मुक्त करेगा। मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को साझा करना है, जिससे छात्रों को लाभ पहुंच सके। UGC मेटा विश्वविद्यालयों के लिए एक शीर्ष इकाई है, जो मेटा विश्वविद्यालय हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है। दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय भारत के 2 ऐसे मुख्य विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा के अंतर्गत 2 वर्ष का मास्टर इन मैथमेटिक्स एजुकेशन संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया। जाली विश्वविद्यालय फेक यूनिवर्सिटी वह विश्वविद्यालय जो UGC अधिनियम 1956 की धारा 22 का पालन नहीं करती हैं, जाली विश्वविद्यालय कहलाती हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस प्रमुख विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त कई उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे भी हैं जिन्हें उपाधियां देने के लिए स्वायत्तता प्राप्त है। ये शिक्षण संस्थान आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन ये संस्थान पूर्णतः स्वायत्त संस्थान है तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे संस्थानों की सूची mhrd.government.in पर उपलब्ध है, जिसमें 74 उच्चतर शिक्षण संस्थानों का उल्लेख है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NITs, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान IISER, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMS एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS। उच्च शिक्षा के संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला है राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप 1949। वर्ष 1949 में राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा ज्ञान के किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षाविदों और विद्वानों को सम्मानित करना था। 65 वर्ष की उम्र से अधिक व्यक्तियों को ज्ञान से के किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम तथा सकारात्मक योगदान के लिए राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा एवं वेब आधारित शिक्षण। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग 1999 यह मानव विकास मंत्रालय की परियोजना है। इसकी कल्पना वर्ष 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, योग्य शिक्षकों की कमी को पूरा करना। NPTEL इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं मानविकी विषयों हेतु ऑनलाइन वेब वीडियो पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई-लर्निंग की सुविधा प्रदान करता है। इसके प्रथम चरण में 7 भारतीय तकनीक संस्थानों एवं भारतीय विज्ञान संस्थान हेतु समग्र रूप से वीडियो आधारित सामग्री का विकास किया गया है। तीसरा है तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम TEQP टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी प्रोग्राम 2002। इस कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 2002 में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की सहायता से किया गया। इसका उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा का उच्च विकास करना है। यह कार्यक्रम 10 से 12 वर्षों के अंदर 3 चरणों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। चौथा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क 2005। इस नेटवर्क का गठन 13 जून 2005 को किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य संसाधनों का संयुक्त उपयोग, ज्ञान प्रणालियों का सृजन एवं प्रस्तुतिकरण तथा ज्ञान का प्रसार आदि है। इस नेटवर्क के माध्यम से अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक एवं छात्र साथ मिलकर ज्ञान का नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। पांचवा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2009।
कौशल विकास नीति 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई। इसके अंतर्गत सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों को प्रशिक्षण से जोड़ना है। छठवां है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ICT के माध्यम से NMEICT नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT 2009 इस वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। इसे वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसका क्रियान्वयन उच्चतर शिक्षा संस्थानों की शिक्षण प्रक्रिया में ICT प्रयोग एवं लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के माध्यम से डिजिटल क्रांति से अनभिज्ञ लोगों को ज्ञान की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। सातवां है ई-यंत्र। ई-यंत्र 2012 में प्रारंभ ई-यंत्र राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय संयोजक IIT बॉम्बे है। इंजीनियरिंग कॉलेज तथा तकनीकी संस्थानों में रोबोटिक्स तकनीकी के महत्व के कारण IIT बॉम्बे ने ई-यंत्र योजना को प्रोत्साहित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को तैयार करना है। आठवां है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA 2013। वर्ष 2013 में राज्यों के योग्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक रूप से विभिन्न सहायता देने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को शुरू किया गया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे राज्यों में उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता से संबंधित मुद्दों को सहायता मिलती है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रमुख मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में निरीक्षणीय प्रशासन में सुधार, इसके शिक्षण संस्थानों को उचित स्वायत्तता प्रदान कर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, निर्धारित मानदंडों एवं मानकों को सुनिश्चित करके राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना और गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए प्रत्यायन प्रणाली का उपयोग करना। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगों, कमजोर वर्गों आदि समाज के वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा में समावेशित करना, प्रबंधन, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का उन्नयन एवं व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना, वर्तमान कॉलेजों का मॉडल कॉलेज में उन्नयन, शोध, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार, उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण। समन्वय स्किल असाइनमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशन एडवांसमेंट ऑफ यूथ 2014। इस कार्यक्रम की घोषणा नवंबर 2014 में की गई थी। समन्वय का प्रमुख उद्देश्य संचित रोजगारोन्मुखी अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से विविध क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति के विकास हेतु प्रयास करना है। इसके अंतर्गत युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है जिससे विश्व स्तर पर कुशल ज्ञान संसाधनों की आपूर्ति की जा सके, साथ ही बेरोजगारी को भी कम किया जा सके। उन्नत भारत अभियान 2014। 10वां है ये। नवंबर 2014 को उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की गई। IIT दिल्ली को इसका राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत सभी उच्च शिक्षा तथा तकनीकी संस्थाएं 5 गांवों को गोद लेंगी और उसके नवाचार के लिए योजना का निर्माण करेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अंतर को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत ज्ञान का प्रयोग करना है। 11वां है उड़ान परियोजना 2014। वर्ष 2014 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11वीं और 12वीं की बालिकाओं के लिए उड़ान परियोजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य JEE मुख्य एवं एडवांस परीक्षा के साथ साथ अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए पात्र बालिकाओं के मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन संसाधन उपलब्ध कराना है। स्वयं। 12वां है स्वयं स्टडीज वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स 2014।
भारत सरकार ने शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत निष्पक्षता, गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं नामक ई शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2017 में की हुई। स्वयं योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से परास्नातक से संबंधित सभी विषयों को देश के चुने हुए 1000 शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से स्वयं प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है। स्वयं एक मुख्य प्लेटफॉर्म है। 13वां है ईशान उदय किसान विकास और उन्नत भारतीय विज्ञान 2014-15। शैक्षणिक सत्र 2014-15 से यूजीसी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के जीईआर में सुधार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ईशान उदय एक विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को भारतीय तकनीकी संस्थानों, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के संपर्क में लाने के लिए ईशान विकास योजना की शुरुआत की गई है। स्थानीय सुविधाओं को उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए उन्नत भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जल प्रबंधन, जैविक खेती, नवीनीकरण ऊर्जा, मितव्ययी प्रौद्योगिकी, आधारिक संरचना, रोजगार आदि को शामिल किया गया है। 14वां है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क 2015। 30 नवंबर 2015 को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क का प्रारंभ किया गया। यह भारत सरकार का कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का एक नेटवर्क बनाना है, जिससे कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की वैश्विक उत्कृष्ट सहयोग मिल सके। 15वां है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी 2015। वर्ष 2015 को 5 नवंबर 2015 को इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई। यह भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है।